लाइक आई एम नॉट द पर्सन हु कैन डू वर्क फॉर एनीवन एल्स। लड़कियां कम्युनिकेशन स्किल्स पे तो सबको वर्क करना चाहिए, इवन जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन है या उनसे पहले, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इज समथिंग आप बात ही उससे अपनी मतलब आप अपने इमोशन से सिर्फ उससे बता सकते हो। अगर आप अपनी चीज़ों को कन्वे ही नहीं कर पा रहे हो किसी पर्सन को राइट मैनर में, देन देयर इज नो यूज़। मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ही यही था कि इस साल मुझे ट्रैवल करना है, मतलब 16 से पर्टिकुलरली नहीं था, बट हाँ कोई मिल जाए तो ठीक है, वरना ट्रैवल तो करना है, ये तो फिक्स था। अब हर जगह पर कुछ नेगेटिव तो होते ही हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जब हम यूपी में जाते हैं, लाइक जो लोकल यूपी की जगह है, लाइक बनारस, मथुरा, मैं हर मतलब आई बिलीव कि मैं बहुत ज़्यादा यूपी घूम चुकी हूँ, तो लोग बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। जब मैं सबसे पहले काशी गई थी तो वो मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस था। लड़कियों को अब आजकल ऐसा लग रहा है कि हम बाहर कमाने जा रहे हैं तो बनाना नहीं है, मैं नहीं। अब बोलते हैं ना, एक पुरानी कहावत है, पूत के पैर जो होते हैं वो पालने में पहचान लेते हैं। पेरेंट्स को पता होता है उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया का हमें नहीं पता, कब हमें उसे फेस करना पड़ जाए, है ना। आप हमेशा अपने बच्चों को ऐसे पैम्पर्ड नहीं रख सकते। लड़कियों को भी अपने लिमिट्स पता होने चाहिए, पेरेंट्स को भी थोड़ा तो ओपन अप होना चाहिए। क्या बना लेते हो खाने में? हाँ अच्छा, मैं जो भी बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ, इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। वेलकम टू द PWSO एंड आपने अक्सर सुना होगा युवा सोच, युवा शक्ति। कहते हैं ना, युवा ही हमारे देश की पहचान है और शान है। इनके हाथ में है कि हम कल का फ्यूचर, मतलब हमारी आगे वाली जनरेशन कैसा दिखाना चाहते हैं। तो ये पॉडकास्ट उन सभी यूथ के लिए, क्योंकि कहते हैं ना, एक लाइफ का एक डेस्टिनी होता है या हर किसी का एक माइलस्टोन होता है कि हमें ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। तो इस पॉडकास्ट में आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं साक्षी शर्मा, जिनसे आपको पर्सनली सीखने को मिलेगा कि प्रोफेशनल लाइफ में रहते हुए भी लाइफ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। कहते हैं ना, सपनों की उड़ान कभी भी उड़ सकते हो आप, हौसले बुलंद होने चाहिए। तो इस पॉडकास्ट में आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा कि लाइफ को कभी भी कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो इस पॉडकास्ट को उन सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेजना, स्पेशली उन सभी वुमेन को जो अपनी लाइफ को सैक्रिफाई करते हैं और ये कह के छोड़ देते हैं कि शायद अब टाइम ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच, और एंड तक ज़रूर देखना। साक्षी, वेलकम टू द PWSO। थैंक यू सो मच। कैसी हो आप? मैं एकदम ठीक। हाँ साक्षी, कोई प्रेशर है आपके ऊपर? किस चीज़ से रिलेटेड? मतलब लाइफ में कुछ कर दिखाने का? प्रेशर नहीं, बट हाँ जो भी मैं कर रही हूँ, लाइक आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स, आई एम ट्रेडर, बैंकर, एंड ऑल्सो आई एम इनटू कंटेंट क्रिएशन ऑन वीकेंड्स। तो ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, लाइक जस्ट फॉर माई पीस ऑफ माइंड। क्योंकि मैं कई बार आज की जनरेशन में देखता हूँ ना, वो चाहते हैं कि अच्छी जॉब करके सेटल हो जाओ, बट यहाँ पे देख रहा हूँ आप बैंकर भी हो, ट्रेडर भी हो, और आप इंस्टा यूट्यूब पे भी हो। मतलब अच्छी प्रॉपर जॉब तो मेरे पास भी है, मैं उसमें भी सेटल डाउन हो सकती थी, लेकिन इफ़ यू वांट टू चेज योर ड्रीम्स, देन सैलरी से कोई रिच नहीं हो सकता कभी। सो आई वांट टू डू समथिंग बिग इन माई लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम इनटू लाइक डिफरेंट थिंग्स, सो दैट मैं जल्दी ग्रो कर पाऊँ मे बी। कोई इन्फ्लुएंसर जिनको आप फॉलो करते हो? नो, आई बिलीव दैट मैं किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करती, क्योंकि मुझे आज तक कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर मिला ही नहीं जो आपको रियलिस्टिक चीज़ें दिखा रहा हो। एंड इफ़ आई ग्रो इन दिस फील्ड, सो आई वांट टू बी रॉ, ऑर्गेनिक, आई विल शो यू द रियल थिंग्स व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन लाइफ। तो क्या क्या गोल्स हैं आगे के, जिसे आप एज ए इन्फ्लुएंसर आप क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? सो फिलहाल अभी मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है, लाइक इफ़ आई ग्रो बेटर इन दिस फील्ड, देन आई वुड लव टू डू ट्रैवल व्लॉगिंग, लाइक आई वांट टू बी अ ट्रैवल Why व्लॉगर। travel? Because I love traveling. Currently, I'm doing solo traveling things, but let's see after marriage or somewhere, it depends on the partner also, like how you've been with that person. So, like, अगर सब कुछ अच्छा होता है, तो I would love to do travel vlogging. वाओ। Yeah. तो कुछ में उसमें हम सारे ऑथेंटिक बातें करेंगे, उसमें कुछ फेक नहीं रहेगा? नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने मुझसे भी पूछा कि मैं किसी को फॉलो करती हूँ, यानी किसी इन्फ्लुएंसर्स को, इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ रियल नहीं लगता उनके उसमें, लाइक टू बी ऑनेस्ट, दैट्स माई ओपिनियन। लेकिन जब मैं ट्रैवल व्लॉगिंग करूँगी तो आई विल शो यू द हिडन प्लेसेस, लाइक जस्ट लोग फॉलो कर रहे हैं जो ट्रेंडिंग कल्चर चल रहा है, जैसे कि अभी लेट्स टॉक अबाउट द केदारनाथ। अभी सब इन्फ्लुएंसर्स वही करने वाले हैं, राइट, दे विल फॉलो द सेम ट्रेंड, सेम थिंग्स, बट आई डू लाइक डिफरेंट। लाइक अगर हम उत्तराखंड की भी बात करें तो वहाँ पर भी कुछ हिडन स्पॉट्स होंगे जो लोग दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग नहीं है। सो आई वुड लव टू डू वेरी ऑर्गेनिक एंड रॉ थिंग्स फॉर द कल्चरल ऑडियंस। रहेगा, कैसे रहेगा ये स्पिरिचुअल कल्चर? Like personally, I'm very spiritual person. Like
Brahman you said first, so yeah, I'm very spiritual internally. But it's all about balance. So I believe in balance. Like I know I'm a spiritual person, but as per like जो audience देखना चाहती है, I'll try to balance in that. Okay. तो फैमिली सपोर्ट कैसा है साक्षी? फैमिली सपोर्ट टचवुड बहुत अच्छा है. लाइक माई पेरेंट्स आर वेरी वेरी सपोर्टिव. दैट्स वाई मैं शायद इसीलिए इतनी सारी चीज़ें कर पा रही हूँ. अगर मुझे फैमिली से थोड़ा भी लाइक होता, कुछ भी नेगेटिव चीज़ होती, तो शायद मैं कर भी नहीं पाती. तो पापा मम्मी ने कभी बोला नहीं बेटा आप तो सेटल हो, बैंकर हो, ट्रेडिंग भी कर रही हो? ओके, ये मैं लाइव बोल रही हूँ, बट ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था. बट मेरी फैमिली को नहीं पता मैं ट्रेडिंग करती हूँ. ओके. क्योंकि उनको लगता है ये बहुत रिस्की चीज़ है, तो मैंने उनको बताया ही नहीं. क्योंकि पेरेंट्स को एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमेशा बच्चों के लिए कि शायद मैं मैनेज ना कर पाऊँ. तो दे डोंट नो येट दैट आई एम डूइंग ट्रेडिंग. बट या दे चल जाएगा. लेट्स सी हाउ दे गोना रिएक्ट. तो उनके लिए कुछ सरप्राइज रख लेना ना, सेविंग दिखाना. हाँ फॉर श्योर. बस बैंक बैलेंस ना पूछ ले. मे बी आपका खर्चा बंद हो जाए घर से. वो तो मैं कभी नहीं देती. नहीं, इट्स बीन लाइक 5 years now. I'm not taking any penny from my parents. I'm just helping them like if they want somewhere. Thanks. बहुत कम लोगों से सुनने को मिलता है, स्पेशली लड़के से तो मिल जाता है, लड़कियों से नहीं मिलता है. I'm a very pampered kid, but still like money related तो मैं कभी कोई हेल्प लेना पसंद भी नहीं करती, like personally भी. गुड. घर में सबसे बड़ी आप हो? हाँ जी. यस. ओके. तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की? और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सुधांशु. सीरियसली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे ऊपर. एंड आई एम वेरी फ्री फ्रॉम माई फैमिली साइड. लाइक दे जस्ट लेट मी डू वट एवर आई वॉन्ट टू. बट आई नो माई लिमिट्स. राइट. तो पढ़ाई कहाँ पे कंप्लीट की? पढ़ाई मैंने करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश ऑनर्स, एंड दैट्स इट. उसके बाद से लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन विद इन 2 months आई गॉट जॉब इन बैंकिंग, सो आई कंटिन्यूड दैट. कौन से बैंक में आप? एक्सिस बैंक. वाओ. हम लोग का अकाउंट है उसमें यार. क्योंकि हम लोग तो सारे अब उसी अकाउंट में, बैंक में अकाउंट खुलवा लेंगे. फॉर श्योर. कहते हैं ना एक अच्छे बैंकर को देख के ना आपको ना अपनी बैंकिंग सही करने का एक ना क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन मिलता है. राइट. कई बार जाते हैं हम बैंक जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट बैंक जाओ तो उनको देख के ना मूड लो हो जाता है. इनफैक्ट आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट. या क्योंकि ना सेम एज के होते हैं वो लोग, और शायद वो ना समझते भी नहीं हमारी चीज़ों को. उनको लगता है अच्छा ठीक है पासबुक है, ये है. नॉर्मल बैंकर्स यही समझते हैं, बट बैंकर्स ऐसे होते हैं, वीडियो में देखा था. साक्षी पता है मैंने इसलिए पूछा था कि आप किसी को पर्सनली फॉलो करते हो क्या? क्योंकि जब डिफरेंट बैकग्राउंड में काम करते हैं तो या तो हम किसी को फॉलो करते हैं तो लगता है कि ठीक है वो अगर सही कर रहा है तो हम भी करेंगे. तो आप जो बैंकिंग चूज़ किया आपने फील्ड, क्या बैंकिंग में कोई पहले से था या आपका पर्सनल था कि नहीं जाना बैंक? नहीं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी बैंकिंग में नहीं था. बट यस जस्ट लाइक इट होता ना, जो मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं उनकी थिंकिंग होती है कि बैंकिंग एंड टीचिंग लाइक सेफेस्ट जॉब है गर्ल्स के लिए. तो व्हेन आई कंप्लीटेड माई 12th लाइक माई फादर वांटेड मी टू जॉइन बैंक, सो दैट्स वाई मैंने लाइक पढ़ाई भी उसी से रिलेटेड करी. फर्स्ट प्रेफरेंस ही बैंक? हाँ, उनका बैंकिंग ही था शुरुआत से कि लड़की है तो बैंकिंग में जाना है. एंड ऑल्सो माई सिस्टर, माई यंगर सिस्टर आई हैव, तो उसको भी यही है कि बैंकिंग में जाना है क्योंकि दीदी का बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है. ओके. सो लाइक दैट. तो आगे फ्यूचर में बैंकर्स ही होंगे या? अब लेट्स सी, अगर मेरा इन्फ्लुएंसर थिंग लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर दिया है तो आई क्विट बैंकिंग थिंग. एज अ बैंकर क्या मतलब क्या सोचते हो आप लोग? बैंक जब स्टार्ट होता है, बैंक जब जाते हो आप लोग, ड्यूटी आवर्स होते हैं, तो एक बैंकर्स किस माइंडसेट से काम करता है? See, when I'm in my bank, I have completely different personality. Like my colleagues and everyone, when they check my social media and when they see in my office, like they are like, you are completely different person. क्योंकि what I believe, like जैसे आप हो, आपको सिचुएशन और जगह के हिसाब से अपना आपको मॉडिफाई करना होता है. लाइक जैसे कि मैं वीकेंड्स पे होती हूँ, वैसा मैं बिल्कुल भी बैंक में नहीं. फॉर बैंकिंग थिंग आई एम वेरी सीरियस एंड वेरी कंसर्न्ड अबाउट माई कस्टमर्स एंड वट एवर आई एम डीलिंग विद. सो आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क ऑल्सो. ऐसा नहीं है दैट आई एम डिफरेंट पर्सन इन वीकेंड्स तो मैं अपनी जॉब के साथ थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ. नहीं, आई एम गिविंग 100% इन बैंकिंग थिंग ऑल्सो एंड ऑल्सो द ट्रेडिंग. कितना टाइम देते हो बैंक में आप? For banking, like I'm into 10:30 to 6:30 around. That's my working hours. और उसके अलावा आप ये ट्रेडिंग जो करते हो उसमें क्या क्या ध्यान रखते हो? मतलब लाइक कुछ आपने फिक्स कर रखा है की पॉइंट्स की इतना प्रॉफिट हुआ तो मैं निकाल लूँगा? हाँ, मतलब लाइक मैं बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सट्रीम लालच नहीं करती हूँ कि नहीं मुझे 50% या 60% मार्जिन चाहिए. आई हैव सेटेड माई लाइक लिमिटेशन 30-40% प्रॉफिट पे. आई जस्ट लाइक टेक आउट माई मनी. 40% मिल जाता है प्रॉफिट? येस फॉर श्योर, डिपेंडिंग. लाइक पहले मैं एक रात पहले आई जस्ट स्टडी द मार्केट, यूएस मार्केट ऑल्सो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडियन और यूएस मार्केट बहुत रिलेटेबल है. तो मैं वहाँ पे कुछ भी होगा यहाँ डाउन होता है. राइट.
तो वो पैरेलली चलती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग लाइक अभी तक तो प्रेडिक्शन अच्छा जा रहा है। कुछ प्रॉफिट का हम व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहोगे, जैसे लाइक कुछ ट्रेडिंग का मूड हो किसी का, तो कुछ जो आपने वहाँ से प्रॉफिट अर्न किया हो? सबसे पहले तो जो मैं बिलीव करती हूँ लाइक आपको कैंडल स्टिक्स एंड पैटर्न्स आप ये रीड करो, इसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना चाहिए। लाइक कुछ ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं करनी है हमें। लाइक आपको 2 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा, लेकिन 4th डे वो आपका पूरा पिछला जितना भी प्रॉफिट था वो सब ड्रेन्ड ऑफ हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक गो इन टू डेप्थ। सबका अलग क्राइटेरिया होता है, कुछ लोग स्केलिंग करते हैं, कुछ लोग चार्ट्स रीड करके करते हैं, तो सबका अपना क्राइटेरिया हो सकता है। बट ऑल्सो लाइक डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। लाइक यू कांट जस्ट बी सेल्फिश एंड ऑल्सो लाइक यू कांट बी लाइक आई वांट मोर एंड मोर। यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म्स के लिए प्लान करना चाहिए या लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर कोई प्लान कर रहा है तो आई विल सजेस्ट लाइक आई एम अ बैंकर ऑल्सो, सो आई वुड सजेस्ट SIPs। यू कैन गो फॉर SIPs, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। लाइक 30% तो आपको SIP पे मिल जाएगा। लाइक इफ यू वांट टू बी अ सेफ साइड इन्वेस्टर सो यू कैन गो फॉर SIPs। बट बैंकर्स हमेशा अपनी बैंक के प्रोडक्ट ही बेचते हैं, क्यों? उनको ज़्यादा बिलीव होता है अपने प्रोडक्ट पे। बिलीव भी होता है एंड ऑल्सो दैट्स द पार्ट ऑफ देयर जॉब। अगर वो अपनी जॉब ही नहीं करेंगे तो तो मतलब वो जो रिकमेंडेशन कर रहे हैं वो जस्ट फॉर जॉब के लिए कर रहे ये हैं? भी कह सकते हैं, लेकिन लाइक इफ यू विल पर्सनली आस्क मी, इफ यू विल आस्क मी इन माय वर्क आवर्स आई विल सजेस्ट लाइक माय बैंकिंग प्रोडक्ट्स लाइक व्हाट आई डील विद। बट अगर आप मुझसे एज अ फ्रेंड पूछोगे तो आई विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस जो उस टाइम मार्केट के हिसाब से चल रहा होगा। एज अ फ्रेंड और एज अ बैंकर आपके एडवाइस अलग अलग जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कभी भी क्रैश हो सकती है, नेवर नो। ओके। इट्स वेरी या फ्लक्चुएटिंग। तो साक्षी, एज अ बैंकर, ट्रेडर और इन्फ्लुएंसर, आप लाइफ पार्टनर कैसा चाहते हो इन फील्ड में या कुछ अलग? काफ़ी टफ क्वेश्चन है। मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरे मेरा हिसाब से पार्टनर पेरेंट्स के लिए आसान हो जाएगा ना। ये कर सकते हैं, बट फिलहाल मेरे पेरेंट्स बहुत एक्टिवली ढूंढ रहे हैं लड़का। ओके। सो अभी मैंने Hint मिल जाएगा उनको? उनको दी हुई है लाइक अभी कमांड कि आप हैंडल करो इस चीज़ को। गुड। बट हाँ, लाइक आपने जैसे मुझसे पूछा तो आई डोंट वांट माय पार्टनर टू बी इन्फ्लुएंसर। आई पर्सनली डोंट वांट इट। बैंकर एंड ट्रेडर के बारे में मैंने इतना सोचा नहीं। आई वांट अ पार्टनर लाइक हु इज़ वेरी रिस्क टेकिंग, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी वैसी है, तो हमारा माइंडसेट मैच होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है दैट आई एम अ वेरी रिस्की पर्सन, आई वुड लव टू टेक रिस्क, दैट्स व्हाई आई एम इनटू मल्टीपल थिंग्स। लेकिन अगर पार्टनर बहुत ज़्यादा काम एंड लाइक ओके विद द सिचुएशंस, लाइक नॉट आउट गोइंग, तो शायद मेरा उससे इतना ट्यून अप नहीं हो पाएगा। सो आई वुड बिलीव कि पार्टनर भी मेरे माइंडसेट का ही हो, लिटिल एडवेंचरस। कुछ और जो बताना चाहो? हाइट, बॉडी, वेट? Oh, I'm not very that fragile about this. Like थोड़ा बहुत अप डाउन तो चल जाता है, लड़कियों को बट तो हाँ like मुझसे तो वरुण टॉल धवन होना ही होना चाहिए, चाहिए। ऋतिक Like रोशन होना चाहिए। I'm 5'5", so I would prefer 5'10" around for sure. ओके। Yeah. मतलब वरुण धवन भी नहीं चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए। हाँ, decent, good heart, I would suggest. एंड ऑल्सो आपने हाइट मेंशन करी, तो मेरी फैमिली में सब 6 feet अबव हैं, तो आई विल नॉट वांट कि कोई वो उससे कम हो, तो ऑन एंड अराउंड तो लाइक फैमिली में मैच तो हो जाए प्रॉपर, लाइक दैट। और मेरे हिसाब से 6 feet एक ब्यूटी को भी दर्शाता है ना? ब्यूटी तो इंटरनल होती है। हाँ, मतलब एक परफेक्ट हाइट कह सकते हैं, ना हाई ना ज़्यादा लो, मिडल में। मेरे लिए परफेक्ट हाइट वो है जो मुझसे टॉल हो, दैट्स इट। वाह, गुड। साक्षी, आपके ना फ़ोन में देखा मैंने, बैक कवर पे लिखा है बॉस लेडी। दैट्स माई माइंड सेट। आई बिलीव दैट आई एम अ बॉस लेडी। ओके। तभी शायद मैं कर पा रही हूँ इतनी सारी चीज़ें। लाइक मेरा माइंड सेट बिल्कुल अलग है। लाइक आई एम नॉट द पर्सन हु कैन डू वर्क फॉर एनी वन एल्स। लाइक मैं कर रही हूँ अभी बैंकिंग में जॉब, बट वो मैं करना नहीं चाहती हूँ। लाइक दैट नॉट माई इंटरनल विश। आई वुड डू एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। लाइक मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो क्या क्या अपने अंदर इन्हेंस कर रही हो चीज़ों एज अ बॉस लेडी बनने के लिए? First of all, I'm working on my communication skills. Okay. I'm working in this a lot, and also ये सारी लड़कियों को करना चाहिए? हाँ, of course, not even लड़कियाँ, communication skills पे तो सबको वर्क करना चाहिए। Even जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन है या उनसे पहले, क्योंकि communication skills is something आप बात ही उससे अपनी, मतलब आप अपने इमोशन से सिर्फ उससे बता सकते हो। अगर आप अपनी चीज़ों को कन्वे ही नहीं कर पा रहे हो किसी पर्सन को राइट मैनर में, then there is no use. That's the basic thing, right? कुछ और क्वालिटी? हाँ, एंड ऑल्सो कॉम स्किल्स के बाद आई एम वर्किंग Boss ऑन lady है ना, द इसलिए नेटवर्किंग। लाइक पहले मैं बिल्कुल भी सोशल पर्सन नहीं थी। जब अब आप मेरी स्कूलिंग की बात करोगे तब तक मैं बिल्कुल सोशल नहीं थी। बट व्हेन आई जॉइन दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए मेरे अंदर। लाइक पहले मुझे काफ़ी डर लगता था लोगों से इंटरेक्ट करने में, बट DU इम्प्रूव्ड मी अ लॉट। बिग थैंक्स टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत इम्प्रूव करा उन्होंने मुझे। एंड फिर मैं थोड़ा लाइक इनटू नेटवर्किंग, थोड़े फ्रेंड्स बनाए मैंने।
उसके बाद फिर जब आई स्टार्टेड वर्किंग तो कॉर्पोरेट कल्चर तो यू नो लाइक तो कॉलेज लाइफ में कभी बंक वगैरह मारा आपने? काफ़ी ज़्यादा लाइक एवरी सैटरडे आई एम ऑन बंक लाइक हर सैटरडे आई एम ऑन बंक आई एम नॉट वेरी डिसेंट स्टूडेंट व्हेन आई एम इन कॉलेज नो इवन माय प्रोफेसर्स कॉल्ड मी एंड लाइक साक्षी आपकी अटेंडेंस लगाई यार अटेंडेंस तो लगा दो कम से कम दे आर द वन हु आर लाइक आंसरेबल टू अ principals and all like why attendance is so low. So my economic professor they always call me to just apply the attendance like. तो आज बैंड बजने वाली है इसके बाद? Don't think so. I don't think so. My family know maybe everything. आप settled हो गए तो maybe yeah they know everything like they know everything. There is no secret between me and my family. We are very open. साक्षी, लड़कियों के लिए सोलो ट्रेवल कितना मतलब आसान है या टफ है ये? लाइक अभी मेरी ज़्यादा ट्रिप्स नहीं हुई है 5-6 ट्रिप्स हुई है मेरी तो उतने में मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल तो है. कहाँ पे सोलो ट्रैवल किया आपने? ओके व्हेन मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ही यही था कि इस साल मुझे ट्रैवल करना है. मतलब सोलो ऐसा पर्टिकुलरली नहीं था बट हाँ कोई मिल जाए तो ठीक है वरना ट्रैवल तो करना है ये तो फिक्स था. सो इन जनवरी आई वेंट टू कुंभ. दैट वाज द ट्रेंडिंग थिंग. सो आई वेंट टू कुंभ, काशी एंड अयोध्या. 3 चीज़ें मैंने कवर करी थी. तो जनवरी एंड में आई वेंट टू दिस ट्रिप एंड दैट वाज माई सोलो ट्रैवल करा मैंने. योगी जी से मिले थे वहाँ पे? नहीं योगी जी से तो मैं नहीं मिल पाई क्योंकि रिमेंबर द स्टैम्पेड जो हुआ था हाँ. उससे 1 दिन बाद मर गई थी. जस्ट 1 डे बैक. सो चीज़ें बहुत उस दिन के बाद मतलब मुझे तो नहीं लग रहा वहाँ पे कुछ भी ऐसा था कि चीज़ें मैनेजमेंट का कुछ प्रॉब्लम था. इट वॉज वेरी गुड. लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने अपने इंस्टाग्राम पे उसकी रिलेटेड 3 वीडियोज़ भी डाली है टू द रॉ ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस एंड दैट वॉज रियली गुड. लाइक मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था. कुछ लोग होते हैं ना जैसे नेगेटिव मैसेज को ज़्यादा ही अब हर जगह पर कुछ नेगेटिव तो होते ही हैं. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता था यूपी गवर्नमेंट ने वो करा हमारे लिए. दैट्स द बेस्ट वी कैन गेट. बिल्कुल. और देखो ना पूरा वर्ल्ड का क्राउड आया इंडिया. रेवेन्यू वाइज देख राइट है ना. मतलब जो टूरिज्म था वो कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ. सी जो कुंभ था वो तो प्रयागराज में था लेकिन काशी, अयोध्या, मथुरा लाइक ऑल द सिटीज़ ऑफ यूपी दे द सबका रेवेन्यू सबका ट्रैवल मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा पीक पे था उस टाइम. एंड लोग जा रहे हैं वहाँ पर और पीपल अप्रिशिएटेड दिस. लाइक कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है हर चीज़ से. उनको तो होती है लाइक ऑब्वियसली दैट्स वाई दे आर इन ओपोनेंट लाइक दैट्स वाई दे आर इन ऑपोजिशन. सो वो लोग तो ऑब्वियसली नेगेटिव बात करेंगे. दैट्स बेसिक. ओके तो बाकी और कहाँ का प्लान है? जैसे न्यू ईयर का तो रेजोल्यूशन हो गया 3-4 महीने हो गए. हाँ नेक्स्ट कहाँ जाना है? अभी तो घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो रही थी मेरे. सो आई वुड लाइक अभी केदारनाथ के पट खुल चुके हैं तो मैं वहाँ जाने की सोच रही हूँ. एंड उससे पहले मैं ना अभी तक कैची धाम नहीं गई. काफ़ी सुना है मैंने, काफ़ी एक्सपीरियंसेस मैंने सुने, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. हाँ बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी है. सो वो मेरा है कि मुझे वहाँ पर एक बार जाना है. तो पूरा ऑर्गेनिक इसको एक्सप्लोर करोगे आप कैची धाम? नहीं बिल्कुल ऑर्गेनिक. लाइक अगर मुझे कोई पार्टनर या कोई लाइक मिल गया कोई घूमने के लिए देन फाइन. वरना तो मैं अकेले ही जाऊँगी लाइक खुद से बुकिंग एंड एवरीथिंग. लाइक यही तो एक्सपीरियंस करना है मुझे. अगर मैं किसी के साथ जा रही हूँ किसी पे डिपेंड होकर जा रही हूँ देन वेयर इज द एक्सपीरियंस? आई एम हियर फॉर द एक्सपीरियंस ओनली. दैट्स व्हाई आई वुड. बट सिंगल जब सोलो जाते हैं हम तो वीडियो बनाना एक्सप्लोर करना चीजें वो I have tripods, I have selfie sticks, I am using every equipment what I can use. Wow. और एडिटिंग भी खुद कर लेते हो? एडिटिंग भी मैं खुद ही करती हूँ फिलहाल तो. लाइक आई रियली लुकिंग फॉर समवन हु कैन एडिट गुड थिंग्स फॉर मी बट अभी मैं खुद से कर रही हूँ सब कुछ. आई थिंक दैट्स यू डिजर्व ना बॉस लेडी. That's the tag I want for myself. Yes. साक्षी एज अ सोलो ट्रेवलर आप पर्सनली क्या सीखते हो या कोई जो डेस्टिनेशन चूज करते हो आपकी वहाँ पे जाना है तो क्या कुछ सीखने का पर्पस होता है या कि वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करना होता है? क्या होता है पीछे का पर्पस? नहीं कल्चर तो आई लव माई कल्चर. तो कल्चर तो मुझे कहीं का ऐसे अडॉप्ट करना नहीं होता है. बट हाँ वहाँ का कल्चर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है. अब जैसे कि मैं लास्ट जो मेरी ट्रिप थी वो थी महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर. 2 ज्योतिर्लिंग मैंने कवर करे थे. तो वहाँ के लोग दिल्ली से ऑब्वियसली डिफरेंट है. तो वो लोग कैसे रहते हैं, देयर लाइफ स्टाइल आर डिफरेंट फ्रॉम अस एंड द वे दे ईट देयर फूड. महाकालेश्वर में, उज्जैन में, आपको इंदौर में वहाँ पे सिर्फ आपको पोहा मिलता है और वो हमारे दिल्ली जैसे पोहा की तरह नहीं होता. सो आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग द फूड, द पीपल एंड अबाउट लाइक देयर लोकल थिंग्स. कैसे उनके घर होते हैं वो हमारी तरह दिल्ली के अपार्टमेंट्स नहीं होते वहाँ. दे हैव दैट लोकल प्लेसेस, ट्रेडिशनल टाइप. हाँ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ. तो मैं बस वो सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ. दैट्स वाई क्योंकि अगर आप किसी के साथ जाओगे तो थॉट्स नहीं मैच करते. शायद उस पर्सन को वहाँ जाना ही ना हो जहाँ आप जाना चाहते हो.
So इसलिए आप सोलो प्रेफर करते हाँ, मैं सोलो प्रेफर करती हूँ. और कुछ जैसे लाइक दिल्ली और इंदौर में आपको क्या मेजरली फर्क दिखा? दिल्ली तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है. यहाँ पर तो इवन मुझे जो लोगों को बोलते हैं ना दिल्ली दिल वालों की होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मतलब अगर आप सच में एक्सपीरियंस करो तो दिल्ली के लोग थोड़े तो रूड हैं. राइट, रूड है सच. गाली तो मुंह पे ही होती है. हाँ बिल्कुल, बात ही गाली से शुरू होती है. लेकिन जब हम यूपी में जाते हैं, लाइक जो लोकल यूपी की जगह है, लाइक बनारस, मथुरा, मैं हर मतलब आई बिलीव कि मैं बहुत ज़्यादा यूपी घूम चुकी हूँ, तो लोग बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है. अगर आप उनसे थोड़ी सी भी चीज़ पूछोगे तो दे विल लाइक ट्रीट यू लाइक दैट किड. सीरियसली दे विल. बहुत ज़्यादा डेप्थ में वो आपको चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल जैसे कि आप बहुत टाइम से उनको जानते हो. सो चीज़ें बहुत अलग है. ओके, इन सभी जगह में सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया? अगर किसी को रिकमेंड करना हो तो कौन सा प्लेस आप करने वाले? जब मैं सबसे पहले काशी गई थी तो वो मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस था. उसके बाद फिर मैं वैष्णो देवी में हर साल जाती हूँ, तो मार्च में मैं वहाँ पर गई थी. अप्रैल में आई वेंट टू दिस प्लेस महाकालेश्वर. तो अभी के लिए जो मेरी मैंने महाकाल आरती देखी थी वहाँ पर, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग व्हाट आई हैव लाइक अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, वो बेस्ट चीज़ है मेरे लिए. वो सबको एक बार लाइफ में करना चाहिए. महाकाल की आरती, वो जो अर्ली मॉर्निंग वाली होती है, जिसकी लाइन शायद 2:30 अराउंड से शुरू हो जाती है एंड आरती होती है सुबह 4 बजे अराउंड. वो एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस है. आई विल सजेस्ट एंड रिकमेंड एवरीवन कि वो तो एक बार आप देखो. इनके बाद कुछ बदलाव आता है आपके अंदर, जैसे लाइक महाकालेश्वर जाते हो, वहाँ से कुछ चीज़ें हमें पॉजिटिवनेस आता है. जैसे लाइक मथुरा जाता हूँ, मुझे ना एक एनर्जी सी होती है. मुझे लगता है मैंने यहाँ सुकून से बैठ जाऊँ और सारी चीज़ें लगता है ना मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है. कुछ इस तरह का फील हुआ आपको वहाँ पर जाने जो से? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है, लोग बोलते हैं ना कि भगवान तो हर जगह होते हैं, घर में बैठ के भी आप सेम चीज़ कर सकते हो, राइट, ऐसा लोग बोलते हैं. लेकिन जब आप किसी जगह पर जाते हो, किसी इतनी डेप्थ, मतलब कुछ तो होगा ना वहाँ पर, तभी तो इतनी भीड़ है, लोग जा रहे हैं वहाँ पर, डेली की भीड़ है. ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक ओकेजन पर होती हैं चीज़ें. आपने कभी इन ड्यूरेशन फील किया कि हाँ, कई लोग मैंने सिर्फ बहुत- क्राउड के लिए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी. हाँ वही ना, वो इन्फ्लुएंसर्स वाली हाँ. चीज़ें कि लोग सिर्फ जस्ट बिकॉज वो ट्रेंडिंग में है, लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की रील्स वायरल हो रही है, इसलिए जा रहे हैं. बट नहीं, मैं एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं 12 ज्योतिर्लिंग मेरी मतलब इच्छा है कि मैं कवर करूँ जल्दी से जल्दी. तो मेरे 3 हो चुके हैं. आई ट्राई टू कवर इट लाइक एज सून एज पॉसिबल. तो कोई पार्टनर के साथ बचा लो ना 2-4 जो हम पार्टनर के साथ जा सकें. पार्टनर के साथ मैंने सोचा है कि दोबारा से रिपीट कर लेंगे, बिग डील, अगर वो भी स्पिरिचुअल हुआ तो. ग्रेट थिंग आई थिंक. तो एटलीस्ट मम्मी पापा देख रहे होंगे तो मे बी स्पिरिचुअल ही देखें, कोई जो स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो. और ऐसा भी हो सकता है कि वो मम्मी पापा को दिखाए कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, क्योंकि लोग आजकल दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं. क्योंकि अगर आजकल एक्चुअल तो पंडित हुआ तो नहीं, इतना भी नहीं चाहिए मुझे. बैलेंस, लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस. सी देखो, हर कोई सब कुछ बनना चाहता है आज की डेट में. राइट. बिजनेस, बैंकर, सब. एक्चुअल पंडित जी कोई नहीं बनना चाहता है. क्यों? क्योंकि शायद वो लोगों को कूल नहीं लगता. आजकल दिल्ली में तो यही ट्रेंड चल जबकि रहा है. सबसे ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं ब्राह्मण्स, राइट, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. गीता पढ़ा चाणक्य होता है. बुद्धि. हाँ देखो, हर चीज पढ़े होते हो और कितनी सादगी वाली लाइफ होती है. आज पहले के टाइम में मैंने एक आइडियम सुना था अभी कि अगर ब्राह्मण भूखा है तो सुदामा, एंड गुस्से में है तो रावण, और बुद्धिमान है तो फिर चाणक्य. मतलब ब्राह्मण्स आर ऑलवेज एट पीक जब भी किसी चीज़ की बात होती है, तो होता है. तो कभी फ्रेंड सर्कल में ट्रोल होता है जैसे लाइक यार कोई नॉनवेज खाते हो? आई एम प्राउड बीइंग ब्राह्मण, लिटरली प्राउड. कभी फ्रेंड ने बोला और नहीं मेरे यार, फ्रेंड इनके सामने नहीं खाना यार, ये गुस्सा होता है. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे सामने लोग बैठ के खा लेते हैं. मैं ऐसे ऑफेंडेड भी किसी को फील नहीं कराती हूँ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दैट्स देयर पर्सनल चॉइस. कई लोग होते हैं. एंड लकीली मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं है. मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल में ब्राह्मणों की ज़्यादा दोस्ती होती है जाटों से. सुना होगा आपने. वो वेजिटेरियन ही होते हैं ऑलमोस्ट. हाँ, तो मेरे तो सेम कल्चर में ही लाइक फ्रेंड्स भी हैं. ओके. साक्षी, जैसे आप बॉस लेडी हो, मैं चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी लड़कियां हमारे इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर भी हैं, तो वो अपने अंदर क्या इम्प्लीमेंट करें जो एज अ बॉस लेडी जैसे आप ट्रीट करते हो, क्योंकि आप सोलो ट्रेवल हो. हाँ. सोलो ट्रेवल के मुझे क्या लगता है ना, अगर मेरी डॉटर अगर जाएगी तो मैं भी जब तक वो वापस नहीं आएगी ना, मैं टेंस में रहूँगी. मैं शायद दिन भर मैसेज ही देखता रहूँगा, बेटा खाना खाया आपने, कहाँ पहुँच गए. तो इस तरह का भी एक्सपीरियंस मिलता है क्या फैमिली की तरफ से? फैमिली की तरफ से लाइक फैमिली मेरी काफ़ी ज़्यादा इतनी मतलब फ्री हो चुकी है मेरी तरफ से कि उनको पता है कि वो इतनी इनफ मैच्योर्ड है कि कुछ भी होगा तो आई ट्राई टू डील विद द सिचुएशन. एंड सोलो ट्रैवल करने का रीज़न ही यही है कि आई वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट.
लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वर्ड है, बट उसका मतलब ये नहीं होता जैसे उस वर्ड को आजकल दिखाया जा रहा है। फेमिनिज्म मीन्स इंडिपेंडेंसी इन एवरी टर्म्स। सिर्फ रोटी कमाना नहीं, बनाना भी आना चाहिए। बिल्कुल ट्रू। और रियली बता रहा हूँ, ये मैं लगता है आगे भी नेक्स्ट पॉडकास्ट करूँगा ना, ये आंसर नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है क्योंकि हर कोई बस ना एक्सक्यूज दे रहे हैं कि नहीं, ये लड़कियों को अब आजकल ऐसा लग रहा है कि हम बाहर कमाने जा रहे हैं तो बनाना नहीं है हमें। नहीं, वो तो बेस है। लड़कियां अच्छी कुक होती हैं, मतलब जो हम अपने बचपन से अच्छी कुक होती नहीं, हमेशा होती हाँ है। हमेशा होती हैं। तो जो हम देखते आ रहे हैं अपनी फैमिली में, वो फैमिली वाली चीज़ें एकदम से तो ऐसे वाइट वॉश नहीं हो सकती ना। हाँ। बिल्कुल, वो तो रह ही नहीं चीज़ें। किसी का फूड जो घर में बनाया हो, दादी नानी, मेरी मम्मी बहुत अच्छा कुक करती हैं, लाइक शी इज़ द बेस्ट कुक, शी इज़ लिटरली बेस्ट कुक। और मैं उनसे सीख रही हूँ, मतलब मैं भी थोड़ा ठीक ठाक बना लेती हूँ खाने लायक, बट हाँ मम्मी वाला टेस्ट तो कभी नहीं आ सकता। क्या मतलब क्या सबसे अच्छा बना? मुझे मम्मी का पसंद है कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले और पूरा? चावल। आई एम बिग फैन ऑफ और राइस। कोई ऐसा खाना जो अच्छा ना लग रहा हो? मम्मी करेले भी बनाती है तो वो बहुत अच्छे बनाते हैं। वाह। सब कुछ शी कुक्स वेरी नाइसली, लाइक Okay. एवरीथिंग। और जो लड़कियां घर में झूठ बोलती है, लाइक वो सोलो ट्रेवल भी बोलते हैं लेकिन वो जाते नहीं सही से, कह सकते हो ये भी एक रीजन है जहाँ पर घर वाले लोग एग्री भी नहीं करते कई बार। हाँ, क्योंकि बोलते हैं ना, एक पुरानी कहावत है, पूत के पैर जो होते हैं वो पालने में पहचान लेते हैं। हाँ। पेरेंट्स को पता होता है उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप उनके बच्चे हो, आप 24/7 उनके सामने रह रहे हो, वो आपके एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता कर लेंगे कि आप क्या कर रहे हो, किस टाइम आप झूठ बोल रहे हो, किस टाइम आप सच में सच बता के जा रहे हो। तो मैं उनको सच बता के जाती हूँ, एंड उनको पता है कि अगर ये मैं सामने से सच बोल रही है, दैट मीन्स शी इज़ दैट मच मैच्योर कि वो डील कर लेगी सिचुएशंस के साथ। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपको उतनी लिबर्टी दे, तो आपको भी रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा उन्हें। दैट्स द ट्रस्ट अब दे जैसे लुकिंग फॉर। कीर्ति है, कीर्ति कहीं नहीं जा पाती ऑनेस्टली। ये कहती है सर मेरे पापा ना कहीं जाने नहीं देते मुझे। तो कीर्ति को क्या करना चाहिए कीर्ति जो को मैं इसके suggest पापा को करूंगी- बोले और पापा बोले जाओ बेटा? कीर्ति को जीरो मैं जीरो। सजेस्ट करूँगी पहले थोड़ा लाइक विद इन सिटी घूमो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर मैं पूरा एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने बाउंड्रीज क्रॉस करना शुरू करा है, लाइक थोड़ा सा लाइक आउट ऑफ द सिटी जाते हैं, आउट ऑफ टाउन। सो पहले लाइक स्टार्ट विद द लिटिल स्टेप मैटर्स, एंड देन शायद आपकी फैमिली धीरे धीरे ट्रस्ट करे आप पे कि हाँ अब ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? आप लाइक अगर आप छोटा स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हो, देन यू कैन ऑल्सो टेक अ बिग स्टेप। सो दैट गोज विद ट्रैवलिंग ऑल्सो। लाइक पहले थोड़ी जगह, मतलब आसपास की जगह ट्रैवल करके, लाइक सेफली टाइमली उनको अच्छे से बता दो कि हाँ मैं पहुँच रही हूँ। सो दे विल बिल्ड अ ट्रस्ट फैक्टर, लाइक उनको है कि हाँ मैच्योर है, पहुँच जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके आप ग्रो कर सकते हो इस चीज़ में और भी। वो जो फादर जो जाने नहीं देना चाहते, मेरी लाडली बेटी अब नहीं थोड़ा जाएगी। तो फादर एंड पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा ना कि अगर वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो इतने स्ट्रांग और कैपेबल हों कि वो, क्योंकि बाहर की दुनिया का हमें नहीं पता कब हमें उसे फेस करना पड़ जाए, है ना। आप हमेशा अपने बच्चों को ऐसे पैम्पर्ड नहीं रख सकते, हमेशा आप अपनी लैप में बिठा के नहीं रख सकते, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आप लड़के को बाहर दे रहे हो तो लड़की को भी देने जाना चाहिए, क्योंकि नो वन नोज। आजकल वो जो फेमिनिस्ट वर्ड है कहीं हद तक वो सही है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप इक्वलिटी तो दे ही नहीं रहे हो, लेकिन उस इक्वलिटी का मिसयूज भी ना हो। लड़कियों को भी अपने लिमिट्स पता होने चाहिए, और पेरेंट्स को भी थोड़ा तो ओपन अप होना चाहिए कि ठीक है। आप घर में कुकिंग करती हो? समटाइम्स लाइक बिल्कुल टाइम का मुझे टाइम ही नहीं मिलता, लाइक टाइम का इशू है मेरे साथ, बट मैं ट्राई करती हूँ। जैसे कि अभी क्या मम्मी बना लेते हो खाने में? हाँ अच्छा, मैं जो भी बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ, इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। एक्चुअली मैं मे बी आपके घर कॉल करके क्रॉस कर सकता हूँ और वीडियो भी डाल सकता हूँ, देख लो। आप कर सकते हो, बट हाँ मैं जो मेरी फेवरेट चीज़ है, जैसे कि मुझे कड़ी बहुत पसंद है तो वो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, बहुत ही अच्छी। ऐसे बेसिक चीज़ें बना लेती हूँ। कोई फेवरेट फूड? फेवरेट फूड पहले मुझे लाइक जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन धीरे धीरे जो वो सेंस ऑफ मेच्योरिटी आ रही तो खुद से ही नहीं पसंद है। मतलब पहले मैं हम सोचते थे ना पेरेंट्स को पता नहीं ये सब क्यों नहीं पसंद होता, वो खुद से बिल्ड हो जाती है आपके दिमाग में चीज़ें। बट साक्षी आप फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रही हो, मुझे लग रहा है। परफेक्ट फिटनेस क्या राज है इसके लिए? जिम जाती हो, योगा करते हो? कुछ भी नहीं, थोड़ा तो आप बोल सकते हो जेनेटिक भी है मेरा, Okay. क्योंकि फैमिली में सब फिट है, सबकी हाइट बहुत अच्छी है, बॉडी स्ट्रक्चर सबका बहुत अच्छा है, तो एक तो गॉड गिफ्ट है, जेनेटिकली है। और बाकी मैं थोड़ा सा एक्टिव भी रहती हूँ, मतलब मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लाइक जैसे कि मैं ऑफिस जा रही हूँ तो आई वुड स्किप द लिफ्ट, आई वुड यूज स्टेयर्स इंस्टेड, क्योंकि टाइम अलग से मेरे पास टाइम नहीं है जिम के लिए, वर्कआउट के लिए। तो अभी फ़िलहाल मेरा ऐसे रेगुलर चीज़ें ही मैं कर रही हूँ। लाइक अगर मुझे मान लो 1 किलोमीटर या 500 मीटर कहीं जाना है, आई विल नॉट बुक अ कैब, आई विल डू इट लाइक वॉकिंग। वाओ, दैट्स हाउ आई एम मैनेजिंग। ये बोलते हैं कि मैनेज आपको करना आना चाहिए,
एक्सक्यूजेस तो हर कोई दे सकता है हर चीज़ के लिए, मे बी ना आपकी खूबसूरती का राज भी यही है, कह सकते हैं, वो भी मम्मी पे। ऑनेस्टली पता है क्यों, मतलब कहते हैं ना जितनी भी क्वेश्चंस मैंने पूछे उसकी बहुत ही खूबसूरती से आपने आंसर किया, और वो खूबसूरती नेचुरली आपके अंदर भी थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मे बी अंकल आंटी का जल्दी सा वो ढूंढने वाला सपना पूरा हो जाए। हाँ, होपफुली, यस। आप अपने जनरेशन में कुछ ऐसा देखते हो जो लगता है कि इन्होंने इस एज में ऐसा किया और अपना करियर स्पॉइल किया, और आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक अच्छे वे में प्रेजेंट करते हुए अच्छे वे में काम किया? हाँ, मैं बिल्कुल इसके पे ना, मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी, जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ 2019 में, तो जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा ना मतलब इंटेंशनली मैं ऐसा चाहते नहीं थे, बट ड्यू टू सम रीजंस मेरा उनसे एकदम कट ऑफ हो गया। एंड बाकी जो मेरा ग्रुप था, दे स्टिल टुगेदर, अच्छी चीज़ है वो, दे स्टिल इन टच एंड दे स्टिल टॉकिंग टू ईच अदर, बट कहीं ना कहीं वो एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ भी थी। अगर मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद स्टिल उस जोन में ही रहती, लाइक उतना केयर फ्री रहती, तो शायद जहाँ पर मैं अभी हूँ मैं वहाँ नहीं होती, है ना। लेकिन आफ्टर 2 months, लाइक कॉलेज ख़त्म हुए, एग्जाम फिनिश हुए, एंड विद इन 2 months आई जम स्टार्टिंग वर्किंग, नाउ आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो वो जो मैंने टाइम को उसको यूटिलाइज करा रादर देन मेकिंग फ्रेंड्स, हैंगिंग आउट, क्योंकि हर चीज़ की एक एज होती है। मैं कॉलेज में 3 साल प्रॉपर हैंग आउट, बंक्स सब कुछ कर चुकी थी, पूरा दिल्ली एनसीआर में कवर कर चुकी थी, तो और कुछ था नहीं मेरे पास करने के लिए। सो उस टाइम पे जो सीरियसनेस मेरे अंदर खुद से बिल्ड हुई कि नहीं अब कुछ सीरियस करना है, लाइक बहुत हो गया फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, ठीक है हर टाइम पे नहीं अच्छा लगता, एक एज पे आपको सीरियस होना पड़ता है। तो मैं काफ़ी जल्दी हो गई, शायद वो सीरियसनेस मेरे अंदर अपने आप से बहुत जल्दी। कोई हिटिंग पॉइंट था जहाँ पर आपको खुद को इतना सीरियस बनाने पे मजबूर कर दिया? लाइक जैसे कि मैंने बताया कि मैं फैमिली में एल्डर वन हूँ, लाइक आई एम द एल्डर सिबलिंग टू एवरीवन। सो एक ये भी था कि नहीं, मतलब पेरेंट्स को, मुझे ना हमेशा से किसी पे डिपेंड रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब कॉलेज तक तो ऑब्वियसली मैं फीस एंड एवरीथिंग, जो मेरे बेसिक खर्चे थे वो मांगती थी घर से, बट मुझे पसंद नहीं था जनरली एज अ गर्ल, पता नहीं क्यों, बट मुझे नहीं पसंद था। तो अगर मैं हस्बैंड भी अपना देखूँगी तो मैं यही देखूँगी कि मैं उस पर कभी डिपेंड ना रहूँ, जितना मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद पे ही, लाइक आई वांट टू वर्क, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो वो चीज़ें मेरे अंदर शुरू से ही थी कि खुद के लिए कुछ करना है, इसलिए जल्दी काम करना शुरू कर दिया। इवन माई पेरेंट्स आर फोर्सिंग मी टू डू MBA एंड डू फर्दर स्टडीज़, बट स्टिल एक वो होता है ना कि जब आप पैसा कमाना शुरू कर देते हो तो फिर वो लत जाती नहीं है, पैसों की लत नहीं जाती। वही हुआ मेरे साथ। वो तो दिख रहा है ना, बैंकर, ट्रेडर, हाँ, और ब्रांड के साथ भी काम करते हो। हाँ, या मैं एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस करती हूँ, PRs एंड ऑल। कितना पैसा कमाना है आपने? यार ITR वाले घर आ जाएंगे, इतना तो कमा रही हूँ। क्योंकि बैंकर्स के घर रेट बहुत कम पड़ता है यार। वो हमारी सैलरी में टैक्स कट के आता है, तो इसीलिए। हाँ, ट्रेडिंग का भी नहीं, मेरा पूरा वाइट मनी है। सी सैलरी आ रही है, टैक्स लग के आ रही है, ट्रेडिंग कर रही हूँ वो एकदम वाइट है, वो तो खुद से ही मेरा टैक्स में से, मतलब प्रॉफिट में से डिडक्शन हो जाता है। PR का हम कुछ कह सकते हैं, ये थोड़ा हिडन है। ओके, एक साक्षी एक बात बताने से, लाइक आज जो भी पॉडकास्ट देख रहा होगा व्यूअर्स, उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे लाइफ में, कैसे लोगों को फॉलो करें? क्योंकि आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, बैंकर्स हो, ट्रेडर भी हो, आप सोशल मीडिया पे भी आए हो, तो कोई पर्पस था आपका सोशल मीडिया पे आने का? जैसे लाइक आपने ब्लॉगिंग बताया है ना, उसमें एक्सप्लोर करोगे स्पिरिचुअल, और कुछ कमी दिख रही थी आपको इन चीज़ों में जो हिट करा? मतलब जो मेरा PR वाला, मैंने जो इन्फ्लुएंसर वाला शुरू करा है, लाइक 2 साल हुए उन्हें मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, बट जो 3 साल मेरे बैंकिंग के थे, लाइक 2019 से अभी तक का हम जो टाइम पीरियड काउंट करेंगे, 3 साल मैंने सिर्फ जॉब करी, एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट प्लेस। मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना था, मतलब वही सिर्फ 9 to 5 की जॉब, सैलरी सिर्फ एक आपकी लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें ना मतलब पैसा ठीक है, मेरे एक सिंगल पर्सन के लिए तो काफ़ी है, पेरेंट मतलब फैमिली की अभी मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, बट आई वांट समथिंग मोर। पता है वो जो हंगरनेस दिख रही है ना आपके अंदर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बहुत कम लोगों में देखता हूँ। हाँ, शायद यही रीज़न है, हाँ, दैट्स व्हाई आई एम हियर। क्योंकि ना मुझे क्या लगता है ना, हमें इसी चीज़ को बिल्ड करना चाहिए। सी लोगों को लगता है कि जो सेटिस्फैक्शन होती है वो ना एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो रहे हो चीज़ों से, दैट मीन्स आपने अपने आगे बाउंड्री सेट कर ली कि नहीं मेरा हो गया, आई एम गुड विद दिस, बट मेरे साथ वो नहीं है, मेरा वो पॉजिटिव चीज़ है कि आई एम अनसेटिस्फाइड। मुझे क्या लग रहा है आज के पॉडकास्ट से उन सभी जनरेशन जो पर्सनल किसी चीज़ से भी इन्फ्लुएंस होके सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, क्योंकि देखो लड़कियों के लिए ना, आज ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी डॉटर हो ना, तो मैं शायद सोशल मीडिया उसको यूज ना करने दूँ, क्योंकि ना एक नैरेटिव सेट हो चुका है। हाँ, लोग गलत चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं, स्पेशली अभी कुछ
सिनारियो भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, लगता है कि यार क्या कर रहे हो आप, लड़कियों के लिए स्पेशली, कि ठीक है कुछ भी बना रहे हैं आजकल, लेकिन थैंक्स गॉड कि कुछ तो आप जैसे भी है ना, जहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं। बैंकिंग और ट्रेडिंग की शायद नहीं हो रही होगी, लेकिन ठीक है एटलीस्ट एक पॉइंट तो दे रहे हो आप कि कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए। अब जैसे कि जो मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे कजन्स हैं, माय पेरेंट्स, दे ऑल आर ऑन माय सोशल मीडिया, सो लाइक दे आर ट्रैकिंग मी, बट दे आर आल्सो गिविंग मी लिवरेज। हाँ मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पेज ऐसा होना चाहिए ना कि मेरे घर के छोटी बहन, बड़ा भाई, कोई भी हो ना, आराम से इजीली देखे और कमेंट करे अच्छा, एंड दैट्स द फेस वैल्यू आई हैव क्रिएटेड फॉर माय सेल्फ। लाइक मेरी किसी भी पोस्ट पे या किसी भी पिक्चर पे कोई भी अनवांटेड कमेंट नहीं होगा, एंड दैट्स द थिंग व्हाट माय फैमिली लव्स, दैट इफ आई एम मेकिंग द कंटेंट बिल्ड किया जो आपने बोला ना सोलो ट्रेवल। तो जो लड़कियां, मैं खुद चाहूंगा इस पॉडकास्ट से, जो लड़कियां चाहती हैं कि सोलो ट्रेवल बनना है, ये लाइफ में कुछ करना है, कई बार होता है कि बाउंड्रीज होती है फैमिली को, वो देखो ऑब्वियसली होगा, जब तक आप उस बाउंड्री का पर्पस नहीं समझा देते हो कि मैं इस बाउंड्री के बाहर क्यों जाना है मैं, है ना, राइट। मे बी आपने वो मैसेज बहुत जल्द पहले क्लियर कर दिया, बहुत जल्दी कर लिया मैंने, यस। कुछ स्टूडेंट के लिए या अपनी जनरेशन सेम एज में कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि क्या करे और क्या ना करे? सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ना इतनी जल्दी सेटिस्फाइड मत हो जाओ, क्योंकि अभी हम अपनी 40s में, अपने 50s में नहीं है कि चलो अब रिटायरमेंट की एज आ गई है, जितना है उतना काफ़ी है। नहीं, थोड़ा सा लाइक आउट ऑफ द बॉक्स जाओ, ट्राई टू बी क्रिएटिव, ट्राई टू गेट मोर एंड मोर, तभी शायद आप ओवर अचीव कर पाओगे। वो जो वर्ड ओवर होता है ना, वो हमेशा बेकार नहीं होता, लाइक कभी कभी वो ओवर अच्छा भी होता है इफ़ यू वांट टू गेट मोर। सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाओ एंड देन ट्राई करो। लाइक लाइफ में कितना कुछ है करने के लिए। अगर मैं भी सिर्फ वो 9 to 5 की जॉब करती, और कर सकती थी, हाँ अभी भी मैं कर सकती हूँ, मैं क्विट कर देती हूँ सब कुछ, फिर वही डेली बेसिक जॉब। लोग बोलते हैं कि हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, क्यों लेकिन नहीं तब है? भी कर रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप बाहर ही नहीं जाना चाहते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जाना चाहते हो। मैं आपको अपना रूटीन बताती हूँ। जैसे कि मैं ऑफिस जाती हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग, एंड उसके बाद मैं ऑफिस से घर आती हूँ, पूरा दिन मेरा उसमें स्पेंड हो गया। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, वीकेंड्स पे मैं इंजॉय करूँ फैमिली के साथ। मेरे मतलब कजन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, मैं यहीं की हूँ तो सब लोग आसपास ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ द टाउन रह रही हूँ इसलिए मेरे पास बहुत टाइम है, नहीं। लेकिन मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे वो सेम बस उतनी सैलरी, एक लिमिट नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में कि इतना सैलरी आएगा, इतना ही आपको स्पेंड करना है, दैट इज़ योर लिमिट। इसी के हिसाब से आपको अपने खर्चे प्लान करना है। ये नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। एंड टच वुड, मैं अपनी सैलरी टच भी नहीं करती हूँ। जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो मेरे एक्स्ट्रा चीज़ों से ही जा रहे हैं। लाइक ट्रेडिंग से मैं आई एम कवरिंग माई एक्सपेंसेस, PR से, एडवर्टाइजमेंट से। आई एम नॉट टचिंग माई सैलरी, दैट्स द कैपिटल व्हाट आई एम यूजिंग फॉर ट्रेडिंग। सो सैलरी को मतलब मैं एज अ बैकअप यूज़ कर रही हूँ कि जस्ट इन केस ट्रेडिंग में कुछ ऐसा हो गया अनप्रिडिक्टेबल, तो आई हैव थिंग्स टू रिकवर। वाओ, बैकअप भी लड़की के पास। और क्या चाहिए बताओ। ऑनेस्टली मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग गेस्ट, जब कीर्ति या हमारी टीम अप्रोच करती है ना, तो हम लोग बस कोशिश यही करते हैं कि जो हमारे गेस्ट हो ना, उनका एक लाइफ का पर्पस होना चाहिए, राइट। क्योंकि हमारा अपना चैनल भी ऐसा नहीं कि इतने बड़े लेवल पे है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ जो भी आए ना, वो एटलीस्ट इतना तो वैल्यू दे जो हमारे व्यूअर्स एटलीस्ट सीखे। वर्थ वॉचिंग होना चाहिए कम से कम। लाइक अगर मैं कुछ भी चीज़ देख रही हूँ, मैं अगर 15 सेकंड की कोई रील भी देख रही हूँ और वो जस्ट टाइम पास के लिए देख रही हूँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं भी अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ तो मैं बहुत ही लाइक मुझे पता होता है कि मुझे अपने मिनट और सेकंड्स कहाँ स्पेंड करने हैं। दैट्स द ओनली थिंग आई यूज टू वॉच। स्पिरिचुअलिटी, सोशल मीडिया को लोग आजकल सिर्फ ओनली एंड ओनली एंटरटेनमेंट के लिए ले रखा कि ठीक है मस्ती, डांस, गाना, ये देखना कौन क्या कर रहा है, बस ये। क्योंकि लोगों को आजकल ना अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है। आई डोंट नो व्हाई। आपके पास इतना टाइम है कैसे? आप वो टाइम अपने लिए भी तो यूज़ कर सकते हो ना, अपनी चीज़ों को। फिर आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ, क्योंकि आप अपना टाइम सही जगह लगा ही नहीं रहे। 24 आवर्स ही होते हैं सबके पास। और सोशल मीडिया तो ऐसा है कि आपने बस एक बार ओपन किया। मैंने आसपास के लोगों को देखा है, वो पूरा वीकेंड अपना निकाल देते हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में। सच अ वेस्ट। लाइक व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? कोई ऑफिस में? ऑफिस में ही है आसपास। नहीं ठीक है, सुबह पेश करना है मुझे मंडे मॉर्निंग। कुछ और साक्षी बताओ यार। मैं ऑनेस्टली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यार ऑनेस्टली, कि पर्सनली ये मतलब मेरा ओपिनियन है। मैं पता है क्या, मैं ना अपनी एज वाली चीज़ों में ना वो चीज़ सेम चीज़ नहीं देखता, बहुत कम, रेयर परसेंटेज में एक। मुझे याद है जब मैं दिल्ली आया था ना, तो मुझे अब विश्वास नहीं करो, सबसे वियर्ड जॉब क्या हो सकती है इंसान के लिए?
सेल्स की सेल्स तो खैर मेरे लिए अच्छा जॉब है। ओके मतलब क्या नहीं सोचा होगा मैंने, ड्राइवर, ओह सिक्योरिटी गार्ड, इस टाइप तक के जॉब मैंने सोचा था, हम्म लेकिन भगवान ना वो करने नहीं देते आपको। उनको पता होता है आप किस चीज के लिए बने हुए हो हाँ, वो वर्थ कहीं ना कहीं शायद आपको अपना वर्थ ना पता हो लेकिन ऊपर वाले को आपका वर्थ पता है, उसने आपको किस के लिए भेजा है, पर्पस ऑफ लाइफ, लाइक इट्स ऑलरेडी रिटर्न राइट, सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, यू आर जस्ट डूइंग इट। तो मैं ना उसी चीज़ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ। और जब मुझे मिलता है, जैसे आप साक्षी और भी लोग मिलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार ठीक है, हम सिर्फ सोशल मीडिया के एक नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन यार पॉजिटिव चीज़ें भी तो हैं, हाँ है ना। डिपेंड करता है आपका व्यू पॉइंट क्या है, आप क्या देखना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो आपको वही वही है। दिखेगा। ऐसे और ये फिर हमें शायद जो blame भी इंस्टाग्राम करा। का एल्गोरिदम है वो भी तो ऐसे ही काम ऐसे करता काम है, करता है। ऐसे ही यूनिवर्स का एल्गोरिदम भी काम करता है, जो आप देखना चाहते हो, जैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो, जैसी एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करते हो वही आपको दिखेगा, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। अगर मैं अपना फ्रेंड सर्कल जैसा मेरा अभी है उससे मैं एकदम फ्लिप कर दूँ तो मुझे वैसे ही लोग मिलेंगे, क्योंकि मैं खुद शायद वैसी हो चुकी होंगी। एनर्जीज अट्रैक्ट एनर्जीज, सो इफ आई एम गिविंग एनीथिंग पॉजिटिव टू पीपल दे विल ऑल्सो गिव मी द सेम थिंग, राइट, दैट्स हाउ इट वर्क, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिजिक्स। और बाकी आपका नाम भी एस से स्टार्ट होता है ना, तो ये थोड़ा मेरे हिसाब से लॉन्ग विजन वाले होते हैं। Really? Okay. purpose होता है, Yeah. आप So देखना। it's Sakshat Sakshi. हाँ, मे बी। People are not able to even pronounce it properly. ओके, That's a bad thing. Yeah. उनके ऊपर छोड़ देते हैं ना। हाँ, कोई बात नहीं. You can call me Sakshi Sharma. नहीं, मैं तो शर्मा जी बोलता हूँ। मुझे ना बड़ा फील होता है जब लड़कियां सरनेम लगाती हैं ना हाँ. पीछे। देखो मुझे ना पर्पस लगता है, अगर कोई नहीं होता ना पीछे नाम कुमारी या नाम कुमार, तो सिर्फ मैं नाम से ही बुलाता हूँ। हाँ. मुझे ना लगता है कि जिसने अगर सरनेम यूज किया है ना तो उसका कोई पर्पस है। Right. हाँ, उस पर्पस को मैं बिलीव थोड़ा strong लगता है ना. हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि ना आप दिखा रहे हो। That also shows your personality. हाँ What kind of person you are. बिल्कुल। और एज अ बैंकर, एज अ क्रिएटर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी। Thank you so much. Thank you. और हमारे शो में भी आने के लिए थैंक यू सो मच। Thank you Sudhanshu. क्योंकि एक चेंजेस जो मैं चाहता हूँ लोगों में आए, मे बी इस पॉडकास्ट के बाद थोड़ा सा एटलीस्ट बिल्ड हो जाए, बढ़ जाए। Right. क्योंकि मैं हर बार यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। क्योंकि we are just spreading positivity and it will try to attract the same thing. So let's see, लोगों को कुछ पॉजिटिव भी मिला होगा इस पॉडकास्ट से, फ्रूटफुल रहा होगा जो भी व्यूजर्स देख रहे हैं इसको। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।